कुमार, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है, वो करेंगे और इस समय जो हाल है दिल्ली का सबको सामने आना चाहिए। लेकिन मैं शोएब इकबाल पे बात करना चाहता हूं। शोएब इकबाल ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर जिस तरह से सवाल उठा दिया है, क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है? दिल्ली में कोरोना से निपटने के हालात में क्या उनकी सरकार पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान? देखिए गौरव, ये बात सही है। जिस तरीके से शोएब इकबाल ने कहा है वो अपने आप में बहुत ही वाजिब सवाल है। पहली बात कि दिल्ली की हालत यह है कि कोई उनकी सुन नहीं रहा है। किसी विधायक की आज की तारीख में इतनी वक्त नहीं है कि वो किसी निजी अस्पताल में या किसी बड़े अस्पताल में किसी का एडमिशन की गारंटी ले ले। इतनी बुरी स्थिति में आज की तारीख में दिल्ली पहुंच चुकी है। जहां तक बुनियादी सुविधाओं की बात है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उपाय क्या है। तो उनको अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन ये उपाय है तो वो उनकी अपनी एक निजी व्यथा हो सकती है। हालांकि मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। शोएब इकबाल अकेले विधायक नहीं है जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है झंडा बुलंद किया हो। देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधायक, सांसद सभी लोग जो है अपनी अपनी सरकार के खिलाफ कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जनप्रतिनिधि जब उनके पास जा रहे हैं तो वो एकदम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया कोई नहीं आई है। ऑफ रिकॉर्ड उनका यही कहना है कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी का इससे कोई लेने देने नहीं है। लेकिन ये हकीकत है, दिल्ली की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है और क्या होने वाला है ये किसी को कुछ पता नहीं है। सारा सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है। बिल्कुल, ये साफ है। जब उसी पार्टी का विधायक, जिस पार्टी की सरकार हो, वो सामने आए मीडिया के और कहे कि दिल्ली में लाशें बिछ जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त हालात क्या हैं। लेकिन कुमार, एक बात ये बताइए, हमने पिछले कुछ दिनों जो देखा था, दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई। दिल्ली सरकार ने कई अपनी दलीलें दी, ऑक्सीजन को लेकर काफी हाहाकार मचा हुआ था। अभी ग्राउंड पर क्या हालत है? देखिए, ग्राउंड पे स्थिति जो कुछ भी आप देख रहे हैं गौरव या सुन रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खराब है। यकीन मानिए 12 बजे रात से लोग जो है रेमडेसिविर के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अगर आज आप पहुंचे तो कल आपकी बारी आएगी कि नहीं, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। जो पॉइंट से ऑक्सीजन सिलेंडर के, चाहे बदरपुर हो, चाहे नरेला की तरफ हो या फिर दूसरे जगह हो, वो सारे पॉइंट्स पे लोग रात भर लाइन लगा के खड़े हैं। आप आए दिन डेली समाचारों में देख रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं अस्पतालों से जब हमें फोन आता है कि हमारे पास 2 घंटे के लिए सिलेंडर बचा हुआ है, 3 घंटे के लिए सिलेंडर बचा हुआ है ऑक्सीजन का। तो ये बातें बताने के लिए काफी है कि कितनी बुरी स्थिति है। कई सारे अस्पतालों ने तो यहाँ तक कर दिया है कि जिन लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है उनको ऑफिशियली लेना बंद कर दिया है, या फिर अगर ले रहे हैं तो उनसे इस बात का रिकमेंडेशन लिखवा रहे हैं कि आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कहीं ना कहीं। मुझे भी बताया, मुझे भी ये फोन आया जिसमें कहा गया कि हॉस्पिटल ने कहा है कि हम आपके मरीज को बेड तो दे देंगे, लेकिन आपको 4 सिलेंडर ऑक्सीजन के रोज देने होंगे। ये हालत है दिल्ली और एनसीआर में, इसलिए आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में